सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी का हमारे मंच पर स्वागत है। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। वीडियो अंत तक देखें, क्या पता हमारे और आपके प्रयास से किसी का टूटता घर फिर से जुड़ जाए। तो चलिए अब चलते हैं आज के इस विशेष मुद्दे पर, जो आज हर घर का मुद्दा बन चुका है। हमारा प्रयास किसी को भी ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि समाज में हो रहे इस प्रकार के कृत्यों से समाज को रूबरू कराया जाए। मेरा मानना था कि पत्नी के साथ प्रेम वासना और उसकी सभी ज़रूरतें यदि मैं पूरी करूं तो जीवन अच्छे से कटेगा, और मैं पूरी तरह से तैयार था विवाह करने के लिए। मेरा खुद का व्यापार है, तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो स्मार्ट हो, व्यापार में मेरा काम संभाल सके, 10 लोगों के साथ उठना बैठना हो तो उसे तरीका आता हो। कई लड़कियां छटने के बाद अंजलि से मेरा विवाह हुआ। अंजलि दिखने में किसी परी से कम नहीं थी। सुंदरता के साथ उसके अंदर अच्छा दिमाग भी था, और मैं तो पहले ही तैयार था। शादी के 3 महीने तो मैंने उसे खूब खुश रखा। हमारे बीच जिस्मानी संबंध बहुत अच्छे रहे। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसी लड़की मिल गई है जो बिना बोले मेरी ज़रूरत समझ लेती है। एक अच्छे शादीशुदा रिश्ते के लिए शारीरिक सुख का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ की एक मियाद होती है। धीरे धीरे सेक्स से मन भी हटने लगा था, और काम के दबाव की वजह से भी ये करने का मन नहीं करता था। लेकिन असली दिक्कत अब शुरू हो रही थी। मैडम की डिमांड थी कि मैं अपने माँ बाप के साथ न रहूं, बल्कि एक अलग फ्लैट में रहूं। मैंने बोला, क्यों, ऐसी क्या दिक्कत है? तो उधर से जवाब आता, मुझे प्राइवेसी चाहिए, और जो मम्मी पापा के रहते पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला, अरे कैसी प्राइवेसी? अपना घर है, अपना कमरा है, जैसे मन है वैसे रहो। तो वो बोलती है, तुम्हें जितना आसान लगता है उतना नहीं है। मैंने पूछा, कैसे? उसने बोला, तुम घर में क्या पहनते हो? मैंने जवाब दिया, निक्कर और बनियान। हाँ, तो मैं नहीं पहन सकती। अगर तुम हो तो पहन लूँगी, पर मम्मी पापा के सामने नहीं। तुम्हें जैसे मन करता है तुम वैसे रहते हो, लेकिन मुझे दिन भर कुर्ती, लेगिंग, सलवार सूट ये सब पहनना होता है। मैंने मैडम से तुरंत बोला, तो क्या इसमें तुम कंफर्टेबल नहीं हो? उसका जवाब था कि हूँ, लेकिन जितना शॉर्ट्स और टी शर्ट में रहती हूँ उतना नहीं हूँ। उसने कहा, देखो, जब मैं मायके जाती हूँ तो पापा हो या मम्मी आराम से निक्कर टी शर्ट पहन के सोफा पर बैठ जाती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे मर्यादा में रहना पड़ता है। कहने को तो अपना घर है, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे किसी पब्लिक प्लेस पर हूँ। मुझे भी लगा शायद बात तो सही है। मैंने इस बारे में अपने माँ पापा से बात की। पापा को तो आपत्ति नहीं थी, पर माँ राजी नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि मेरा घर है, बहू को मेरे हिसाब से ही रहना होगा। अब मैं इस आपत्ति में फंसा हुआ हूँ कि माँ मेरी अपनी है जिसने मुझे जन्म दिया है, पत्नी वो है जिसके साथ आगे की पूरी जिंदगी काटनी है। अब शादी को 8 महीने हुए हैं। पत्नी चाहती है कि मैं अलग रहूं, छोटे कपड़े पहनूं। माँ चाहती है कि पत्नी उनके हिसाब से रहे। इसलिए दोनों में काफ़ी अनबन होती है, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। इसी दौरान मेरी नज़र एक दिन मैडम के फ़ोन पर पड़ी, और इंस्टाग्राम खुला हुआ था, जिसमें एक कपल जो IIT से पढ़ा लिखा था रील बनाकर ये बता रहा था कि क्यों लोगों को अपने माँ बाप से अलग रहना चाहिए। एक बार स्क्रॉल किया तो नई रील आई। उसमें वो बता रहा था कि कैसे सास ससुर के रहते लड़कियों की आज़ादी छिन जाती है। तीसरी बार किया तो एक रील आई जिसमें यह बता रहा था कि कैसे माँ बाप से अलग रहने पर आपस में प्यार बढ़ता है। मैं तुरंत इसकी समस्या समझ गया कि वास्तव में दिक्कत प्राइवेसी या प्यार का कम होना नहीं है। दिक्कत है आजकल के क्रिएटर जो कुछ भी मन में आए वो बना देते हैं।
मैंने सोचा इस बारे में कि भले बना तो रहे हैं पर बात तो सही कह रहे हैं। फिर मैंने अलग अलग सोर्स से जानने की कोशिश की कि माँ बाप क्या चाहते हैं। जवाब मिला, माँ बाप अपने बुढ़ापे में बस हमारा साथ चाहते हैं। व्यापारिक बैकग्राउंड होने की वजह से अलग अलग लोगों के माता पिता से मुझे पता चला कि उन्हें हमारी उपस्थिति चाहिए और कुछ नहीं। यह बात सुनकर मैं स्तब्ध था और सोचा किसी भी कीमत पर माँ बाप को छोड़ना सही नहीं है, बल्कि सही लड़की से शादी करना ज़्यादा ज़रूरी है। और लड़की हो या लड़का या बच्चे या माँ बाप, उन्हें इन बेफिजूल के रील वाले कल्चर से अलग ही रहना चाहिए। उस दिन के बाद से मैं अपनी पत्नी को साथ में ऑफिस ले जाने लगा। जब भी देखता वो रील देख रही है, मैं उसे कोई ना कोई काम दे देता, वह नीचे फ़ोन रख देती। ऑफिस में बड़े बड़े डॉक्टर आते, उन्होंने भी रील से होने वाले नुकसान को बताया। धीरे धीरे रील देखना बंद हो गया और पत्नी का अलग घर में रहना और प्राइवेसी का ना मिलना, सारी दिक्कतें अचानक खत्म हो गई। आज भी कभी कभी उसे छेड़ने के लिए बोल देता हूँ कि अलग घर ले लेते हैं, तुम्हें छोटे कपड़े पहनने में दिक्कत होगी, तो मुझे आंख दिखाने लगती है। दोस्तों, यह समस्या सभी के घर में है। एक बार ज़रूर देखिए, ये मोबाइल अनजाने में हमारे परिवार, संस्कार और संस्कृति को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरी सभी दर्शकों से गुजारिश है कि इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर घर तक यह वीडियो पहुंचे। ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो अब आपसे विदा चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और हमारे वीडियो को अभी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।